नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अप्रेंटिस के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री के द्वारा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 192 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। वीडियो के दौरान स्टेप वाइज आपको पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराता हूं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां हम रेल व्हील फैक्ट्री पर पहुंच चुके हैं। यहां इस पेज पर नीचे की साइड में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको जाना है। और यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है हमने डाउनलोड किया हुआ है। रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये काम करती है। 1 मार्च 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस रेल व्हील फैक्ट्री फॉर ईयर 24-25। तो ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। फिटर के यहाँ एससी के 3 पद दे रहे हैं, एसटी के 6, ओबीसी के 23, अनरिजर्व्ड के 43, टोटल 85 पद हैं। मशीनिस्ट के लिए 2 एससी 5 एससी 2 एसटी 8 ओबीसी 16 अनरिजर्व, टोटल 31 हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 1 एससी एसटी 2 ओबीसी 4 अनरिजर्व, टोटल 8 पद हैं। टर्नर 1 एससी 1 ओबीसी और 3 अनरिजर्व, टोटल 5 पद हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर सीओई ग्रुप 3 एससी 2 एसटी 6 ओबीसी 12 अनरिजर्व, टोटल हैं 23 पद। इलेक्ट्रीशियन 3 एससी 1 एसटी 5 ओबीसी और 9 अनरिजर्व, टोटल 18 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 3 हैं एससी 2 एसटी और 6 हैं ओबीसी 11 अनरिजर्व, टोटल 22 पद हैं। एससी के कुल पद हैं 29 और एसटी के 14, ओबीसी के 51, अनरिजर्व के 98। टोटल पदों की संख्या है 192, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों में पीडब्ल्यूडी के लिए 8 पद आरक्षित किए गए हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पद आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। अप्रेंटिस के इन पदों पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं, आयु की गणना 1 मार्च 2025 के आधार पर कम से कम आवेदक ने 15 साल पूरी कर ली हो और 14 साल से ज़्यादा आवेदक की आयु नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल का अतिरिक्त यहाँ पर छूट दी जाएगी और ओबीसी को 3 साल तक की छूट दी जाएगी, जबकि पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में जिस ट्रेड में वह आवेदन करना चाहता है उस ट्रेड में आवेदक के पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं में कम से कम 50% होने जरूर चाहिए। और जो आईटीआई सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। यहाँ साफ साफ लिखा है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने नाम को रजिस्टर कराया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, वो इन पदों पर आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। ये माफ़ कीजिए, यहाँ हम गलत बोल गए हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने नाम को रजिस्टर्ड कराया हुआ है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, वो ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करंट और वैलिड होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या इस आवेदन को जारी करने की तिथि यानी 1 मार्च 2025 से पहले वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जीवित होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है स्टेट ऑफ कर्नाटका के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ऐसे वार्ड्स जो सर्विंग एम्प्लॉय के बेटा या बेटी हैं वो भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य होंगे, लेकिन उनके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो रखी गई है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन विच दे आर रेजिडिंग इज नॉट नेसेसरी। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को ट्रेनिंग के दौरान, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12,261 रुपये दिए जाएंगे हर महीने, जबकि सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए 10,899 रुपये हर महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे।
तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा rwf.indianrailways.gov.in पर, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना होंगे, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट इंडियन पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट फेवर में बनवाना होगा प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री। ये फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST फिजिकली चैलेंज और वही महिला कैंडिडेट सभी वर्गों की को कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अप्लाई करने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कम से कम 50% अंक उसमें होने चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC यानी ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS जो भी है, फिजिकली चैलेंज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको पेस्ट करना है। एक्स सर्विसमैन के केस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी कॉपी, वार्ड ऑफ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई डिपेंडेंट की कॉपी, लास्ट डेट जो है इन पदों पर आवेदन करने की, और एप्लीकेशन डुली फील्ड इन ऑल रेस्पेक्ट, ड्रॉप्ड इन द सील्ड ड्रॉप बॉक्स केप्ट इन ऑफिस प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री येलहंका बेंगलोर 560064 पर पहुंच जाने चाहिए। मंडे से फ्राइडे 9 बजे से सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजने होंगे। ऑफलाइन मोड में बाई पोस्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाकर शाम 5 बजे तक 1 अप्रैल 2025 तक हर हाल में पहुंच जाने चाहिए दिए गए पते पर। द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर सेकेंड पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री येलहंका बेंगलोर। तो यहाँ अंतिम तिथि है 1 अप्रैल और डिस्प्ले कर दी जाएगी जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे 45 दिन के अंदर। ऑनलाइन आवेदन करने या ऑफलाइन मोड में आवेदन भेजने की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों की एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और कॉमेंसमेंट जो ट्रेनिंग है 15 दिन के अंदर, मेरिट लिस्ट जारी करने के 15 दिन के अंदर जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा 10वीं और ITI सर्टिफिकेट्स में कैंडिडेट्स के द्वारा प्राप्त अंकों के टोटल मार्क्स के आधार पर कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। लीविंग एनी कॉलम ब्लैंक इन एप्लीकेशन फॉर्म विल लीड टू रिजेक्शन। यहाँ आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ चिपकाना है। 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ आपको इसके साथ लगाकर भेजने होंगे। ट्रेड जिसके लिए आप आवेदन करना है यहाँ उसका नाम लिख देना है, कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम लिख देना है, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर, कम्युनिटी SC ST OBC जो भी है उस पर टिक कर देना है। आर यू फिजिकली चैलेंज तो उस पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, इन तीनों कैटेगरी में से जो उससे आप बिलोंग करते हैं। और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन, मेल फीमेल यहाँ लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ आपको डाल देना है। ईमेल ID यहाँ डाल देना है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है चेहरे पर या किसी बॉडी पार्ट्स पर उसके बारे में यहाँ कम से कम 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख देने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर कब की है, टोटल मार्क्स और कितने मार्क्स आपको मिले और परसेंटेज क्या थी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI या NTC सर्टिफिकेट, ट्रेड, बोर्ड, ईयर पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स सिक्योर्ड और परसेंटेज मार्क्स यहाँ लिख देने हैं। डिटेल फीस पेमेंट से रिलेटेड IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ लिख देना है। 100 रुपये का ये डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना होगा। बैंक का नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम, सीरियल नंबर, डेट और अमाउंट। इसके साथ ही आर यू सीकिंग फी एग्जाम्पशन SC ST, अगर इन कैटेगरी में से किसी से बिलोंग करते हैं तो उस पर आपको टिक कर देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा रहे हैं उनके यहाँ पर नाम लिख देने हैं। वेदर वार्ड ऑफ सर्विंग एम्प्लॉई, यस नो में आंसर कर देना है। एक्स सर्विसमैन है, यस नो में देना है आंसर।
यहाँ रजिस्टर्ड ऑफ एम्प्लॉय एक्सचेंज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, यस नो में आंसर करना है। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन स्टेट कर्नाटका, उसका जगह लिख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक्सचेंज कार्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, रिन्यूअल डेट यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप अन्य कर्नाटक के अतिरिक्त अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर यस कर देना है और उससे संबंधित आपको यहाँ जानकारी दे देनी है। डिक्लेरेशन को यहाँ साइन कर देना है, कैंडिडेट के साइन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डेट और जगह जिस स्थान से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज रहे हैं। या फिर आप देखेंगे यहाँ पर apprenticeindia.gov.in पर जाएंगे और रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ITI को सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर अपना ITI का यहाँ पर लिख देंगे और फाइंड डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए टोटल 192 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए या बताए गए फॉर्मेट में आप भर लेना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर उसके साथ 1 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे से पहले बताए गए एड्रेस पर भेज देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिख भेजें, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।